दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगले वीडियो में दोस्तों हमने आपको संगीत के बारे में बताया था, संगीत किसे कहते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको नाद के बारे में बताएंगे कि नाद किसे कहते हैं और नाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। दोस्तों, कहा जाता है समस्त जगत नाद के अधीन माना गया है। जहाँ जहाँ भी संसार में जीवन है वही नाद है, अर्थात ध्वनि है। भारत के प्राचीन ग्रंथ नाद की उपासना से भरे पड़े हैं। नाद की महत्ता के कारण ही इसे नाद ब्रह्म कहा गया है। संगीत सुखजनक नाद विशेष है। हमारे शास्त्रों में नाद को आकाश का गुण कहा गया है। तर्क शास्त्र के अनुसार शब्द गुण कामाकाश है, पर पाश्चात्य विद्वानों ने नाद को आकाश का गुण नहीं माना है, परंतु कहा है कि इसकी उत्पत्ति वस्तुओं के आघात से होती है। दोस्तों, आइए थोड़ी सी चर्चा करें नाद के बारे में। कहा जाता है दोस्तों, नाद किसे कहते हैं। साधारण सी बात में अगर हम दोस्तों ये समझे तो जो वायु अग्नि के योग से उत्पन्न होता है उसी को नाद कहते हैं। यानी जो अग्नि और वायु के योग से उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, नाद कहते हैं। नाद दो प्रकार के माने जाते हैं। दोस्तों, नाद जो होता है वो दो प्रकार के होता है। नाद की उत्पत्ति के विषय में संगीत रत्नाकर में कहा गया है, नकारम प्राणनाभानम दकारम म्लनम बिंदु जातः प्राणाग्नि संयोगात्ने नादो अभिध्यते। यानी नकार प्राण वायु तथा दकार अग्नि के संयोग से नाद की उत्पत्ति होती है। अतः नाद महत्वपूर्ण तथा मूलभूत तत्व है। नाद के दो प्रमुख भेद माने गए हैं। दोस्तों, वो दो प्रमुख भेद कौन कौन से हैं। पहला है आहत नाद तथा दूसरा है अनाहत नाद। दोस्तों, ये दो नाद माने गए हैं। नाद यह दोनों पिंड या शरीर से उत्पन्न होते हैं, इसलिए पिंड का वर्णन किया जाता है। दोस्तों, यह नाद जो पिंड या शरीर से उत्पन्न होते हैं इसीलिए इसका वर्णन किया जाता है। आइए अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं दोस्तों अनाहत नाद का। जो नाद केवल अनुभव से जाना जाए व उनके उत्पन्न होने का कोई खास कारण ना हो, यानी जो बिना संघर्ष के स्वयं भू रूप में उत्पन्न होता है, उसे आहत नाद कहते हैं। अब जैसे थोड़ा सा आइए दोस्तों हम आपको उदाहरण बताएं उसका। अगर हम कानों को जोर से बंद करने पर घन घन या साय साय की आवाज़ सुनाई देती है। हमारे ऋषि मुनि ध्यान की अवस्था में पहुंचते थे तब उन्हें सूक्ष्म नाद सुनाई पड़ने लगते थे। दोस्तों, थोड़ी सी चर्चा हम इस पे करें तो ये निष्कर्ष निकलता है कि जब हम अपने दोनों कानों को एकदम दोनों हाथों से मूंद लें तो उसमें सनसनाहट की आवाज़ आती है, और उसी आवाज़ के द्वारा जो उत्पन्न होता है उसी को हम अनाहत नाद कहते हैं। जैसे हमारे पहले ऋषि मुनि ईश्वर की स्तुति इसी नाद के द्वारा करते थे। जैसे वो किसी योग में बैठ के और अनाहत नाद के द्वारा ही भगवान की उपासना किया करते थे। वह इसी नाद की उपासना ध्यान लगाकर ऋषि मुनि किया करते थे। यह नाद मुक्तिदायक है परंतु संगीत उपयोगी नहीं है। दोस्तों, यह नाद जो होता है वो मुक्तिदायक है पर संगीत के उपयोगी नहीं है, क्योंकि अगर हम मान लीजिए आवाज़ न दें, बोलें न, तो फिर संगीत का महत्व क्या है। इसलिए दोस्तों अनाहत नाद जो है संगीत में नहीं लिया जाता है, अर्थात संगीत में अनाहत नाद का कोई महत्व नहीं है। अनाहत नाद का संबंध सीधा ईश्वर से माना गया है। यह केवल अनुभव से जाना जा सकता है। यह केवल क्या है दोस्तों, सिर्फ अनुभव से ही जाना जा सकता है। इस नाद के
उत्पन्न होने का कोई खास कारण नहीं है, अतः यह अपने आप उत्पन्न होता है। ग्रंथों के अनुसार हृदय में दहसकासा नामक एक छोटी सी जगह है, सूक्ष्म आकाश में व्याप्त है। इसी में आहत के बिना ही एक नाद उत्पन्न होता है, जिसे हम अनाहत नाद कहते हैं या कहा गया है। इस नाद को योग का विभिन्न अवस्थाओं को पार करने के पश्चात ही सुना जा सकता है। दोस्तों, इस नाद को सुनना इतना असंभव नहीं है, इतना संभव नहीं है जितना कि हम सोचते हैं। इसे ग्रंथों में ओंकार भी कहा गया है। संगीत के अंतर्गत हम केवल आहत नाद लेते हैं, अनाहत नाद नहीं। दोस्तों, संगीत के अंतर्गत हम केवल आहत नाद का ही प्रयोग करते हैं, अनाहत नाद का नहीं, क्योंकि आहत नाद। अब आइए दोस्तों, आहत नाद की थोड़ा सा चर्चा करें हम कि आहत नाद किसे कहते हैं। जब कोई दो वस्तु आपस में टकराती है तो नाद उत्पन्न होता है। यानी जब कोई दो वस्तु आपस में टकराती है उसमें से आवाज़ उत्पन्न होता है, उस आवाज़ को नाद कहते हैं और उसी में नाद भी उत्पन्न होता है, उसे आहत नाद कहते हैं। यानी जो आवाज़ है उसे हम आहत नाद कहते हैं। भौतिक जगत का आधार आहत नाद ही है। संगीत में भी इसी नाद का प्रयोग होता है, इसी के द्वारा हम सुन पाते हैं। तो दोस्तों, हम जिसके द्वारा सुनते हैं वो क्या है? आहत नाद है। आहत नाद व्यवहार में श्रुति इत्यादि स्वर ग्राम मूर्छना से रंजक बनकर भवभंजक भी बन जाता है। इस नाद का संगीत से विशेष संबंध है, यद्यपि अनाहत नाद को मुक्तिदाता माना जाता है। दोस्तों, अनाहत नाद को भी मुक्तिदाता माना जाता है, किंतु आहत नाद भी भव सागर से पार करने वाला है। परंतु आहत नाद भी दोस्तों भव सागर से पार करने वाला है। आहत नाद संगीत के लिए उपयोगी है। इसी नाद के द्वारा सूर, मीरा इत्यादि ने प्रभु सानिध्य प्राप्त किया था। दोस्तों, जो आहत नाद होता है इसी के द्वारा हमारे ऋषि मुनि का तो नाम नहीं जानते, पर सुर और मीरा का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, जिन्होंने इसी आहत नाद के द्वारा प्रभु का सानिध्य प्राप्त किया। आइए दोस्तों, नाद की थोड़ी विशेषता बताएं आपको। नाद की 3 विशेषताएं मानी गई है। दोस्तों, नाद की जो विशेषताएं होती है वो 3 मानी गई है। पहला होता है तारता, दूसरा होता है तीव्रता और तीसरा होता है गुण। तारता, तीव्रता और गुण, ये दोस्तों नाद की 3 विशेषताएं मानी गई है। इन्हीं 3 लक्षणों के कम होने से एक नाद दूसरे से अलग हो जाते हैं। दोस्तों, इन्हीं लक्षणों के थोड़ी सी कम होने से एक नाद दूसरे नाद से अलग हो जाते हैं। जैसे आइए तारता के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम करें दोस्तों। इसको हम नाद का ऊंचा नीचापन भी कहा जाता है। इसको हम नाद का ऊंचा नीचापन भी कहा जाता है या कह सकते हैं। गाने बजाने में जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह ऊंची या नीची होती है। नीचे ध्वनि मोटी तथा ऊंची ध्वनि पतली होती है। जो हम गाते हैं दोस्तों, तो कभी मोटी आवाज़ में गाएंगे तो दोस्तों वो नीचे आएगी, और तेज आवाज़ में गाएंगे तो ऊंची आवाज़ में आएगी। जैसे बच्चों महिलाओं की आवाज़ पतली तथा पुरुषों की आवाज़ मोटी होती है। ध्वनि की इसी स्थिति को तारता कहा जाता है, यानी इसी गुण को तारता कहते हैं। चिड़िया के आवाज़ व घोड़ों को हिनहिनाने में यही फ़र्क है, जिस आवाज़ को हम महीन और मोटा कहते हैं। दोस्तों, अगर पुरुष की आवाज़ देखा जाए और महिला की आवाज़ देखा जाए तो उनमें तारता होता है, इसी को हम तारता कहते हैं। इसी भिन्न को तारता कहा जाता है। अब दोस्तों आइए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तारता जो होता है केवल कानों का अनुभव नहीं है, परंतु यह उस वस्तु का भौतिक धर्म है जिसके कंपन से ध्वनि निकलता है। तारता को वैज्ञानिक यंत्रों जैसे
सोनोमीटर की सहायता से नापा जा सकता है। तारता का सीधा संबंध आवृत्ति से है। दोस्तों, तारता को सिर्फ सोनोमीटर की सहायता से नापा जा सकता है और इसका सीधा संबंध किससे है दोस्तों? आवृत्ति से है। आवृत्ति जितनी अधिक होगी तारता उतना ही ज़्यादा होगी। आवृत्ति जितनी अधिक होगी दोस्तों तारता उतना ही ज़्यादा होगी। जैसे मध्यम सा की आवृत्ति 240 है तथा तार सा की आवृत्ति 480। यानी दोस्तों मध्यम सा की अगर आवाज़ हम निकालें तो 240 फ्रिक्वेंसी होता है तथा तार सा की आवाज़ निकालें तो क्या होती है? 480 होता है। अतः मध्यम सा की ध्वनि तार सा की ध्वनि से मोटी होती है। तो दोस्तों आपको ये समझ में तो आया होगा कि मध्यम सा की आवाज़ जो हम निकालते हैं वो थोड़ी मोटी होती है और उसकी आवृत्ति कितनी होती है? 240 होती है तथा तार सा की जो आवाज़ निकालते हैं हम उसकी ध्वनि कितनी होती है? 480 आवृत्ति होती है, इसलिए उसकी ध्वनि थोड़ी पतली होती है। दोस्तों, अतः आवृत्ति के कम या ज़्यादा होने से तारता घटती तथा बढ़ती है। इसके कम होने से दोस्तों तारता क्या होती है? बढ़ती और घटती है। अब दोस्तों आइए तीव्रता की थोड़ी चर्चा हम करें कि तीव्रता क्या होता है और इसे कैसे पहचाना जा सकता है। दोस्तों, नाद का दूसरा लक्षण तीव्रता है। तीव्रता व तारता के अंदर को प्रायः लोग नहीं समझते। इसी से देखा जाता है कि कोई गायक जब अपने शिष्य को स्वर ऊंचा करने को कहता है तो वह जोर से बोलने लगता है और जब जोर से आवाज़ निकालने को कहता है तो वह स्वर ऊंचा कर देता है। तीव्रता से तात्पर्य आवाज़ है। जैसे किसी तार को आराम से छेड़ें तो आवाज़ भी धीमी निकलेगी और यदि उसे जोर से छेड़ें तो आवाज़ जोर से निकलेगी। जैसे दोस्तों अगर हम किसी तार को एक जगह से दूसरी जगह बांध दें और उसे पूरी तरह टाइट करें और हल्का सा उस पर कंपन करें तो आवाज़ धीरे निकलेगी और ज़्यादा जोर की आवाज़ आघात करें तो दोस्तों उसमें आवाज़ तेज निकलेगी। जैसे आइए हम देखते हैं, तारता का संबंध मध्य सा की आवृत्ति 240 से तथा तीव्रता का संबंध तार से जिसकी आवृत्ति 480 है, जिसको हम नाद का छोटा बड़ापन या नाद का तारता तथा तीव्रता कहते हैं। दोस्तों अगर हम साधारण रूप से देखें तो तारता तथा तीव्रता में थोड़ी सी अंतर जिसे हम पहचान सकते हैं। जैसे किसी आवृत्ति, मान लीजिए अगर हम तार सा को लें तो तार सा जो होता है उसकी आवृत्ति 240 होती है तथा 480 होती है तथा मध्यम सा की आवृत्ति 240 होती है, जिसको हम तारता और तीव्रता का संबंध तार से है। इसकी आवृत्ति 480 जिसको हम नाद का छोटा बड़ापन या नाद का तारता तथा तीव्रता कहते हैं। अब आइए दोस्तों थोड़ा हम चर्चा करें नाद का गुण। नाद का गुण क्या होता है दोस्तों? नाद का तीसरा लक्षण गुण है। भिन्न भिन्न वस्तु द्वारा उत्पन्न नादों को भिन्न तत्व नाद कही भिन्न भिन्न तत्व नाद की जाति कहलाता है। दोस्तों नाद का तीसरा लक्षण गुण है। भिन्न भिन्न वस्तु द्वारा उत्पन्न नादों का भिन्नत्व नाद की जाति कहलाती है। जैसे दोस्तों अलग अलग स्वर, अलग अलग ध्वनि की आवाज़, ये नाद की जाति कहलाता है। जैसे दोस्तों अगर हम देखते हैं कि एक आदमी की आवाज़ दूसरे आदमी की आवाज़ से नहीं मिलती, यह यंत्रवाद का स्वर दूसरे यंत्रवाद के स्वर से नहीं मिलती, कोई वाद्य बजता हो तो अनुभवी व्यक्ति सिर्फ आवाज़ सुनकर बता सकता है कि यह आवाज़ किस वाद्य यंत्र का है। अगर दोस्तों जो अनुभवी व्यक्ति होगा, अगर मान लीजिए किसी जगह पर एक फंक्शन हो रहा है उसमें अलग अलग वाद्य बजते हैं तो अनुभवी व्यक्ति उन सभी वाद्यों की आवाज़ सुनकर बता सकता है कि ये किस वाद्य की आवाज़ है। तो दोस्तों मान लीजिए या हारमोनियम जहाँ विभिन्न प्रकार के बाजे बज रहे हों
वहाँ सभी के स्वरों की तारता एक होने पर तबले की आवाज़ से सितार के स्वर अलग अलग पहचाने जा सकती है। जैसे दोस्तों, अगर कहीं फंक्शन होता है तो वहाँ पे अनेकों प्रकार के वाद्य बजते हैं, लेकिन सभी एक ही स्वर में होते हैं, फिर भी उनकी तारता, तीव्रता और गुण को लोग अनुभवी व्यक्ति पहचान जाते हैं और ये बताते हैं कि ये तबले की आवाज़ है तथा ये सितार की आवाज़ और ये हारमोनियम की आवाज़। यहाँ तक कि आदमी को भी हम प्रायः उसकी आवाज़ से पहचान लेते हैं। स्वर की इसी विशेषता को नाद की जात या नाद का गुण कहते हैं। दोस्तों, स्वर की इसी विशेषता को नाद की जात तथा नाद का गुण कहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो